हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे संख्या पद्धति की बहुत ही अच्छी सीक्रेट ट्रिक जिसमें हम लंबे क्वेश्चंस को 2 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं, लिखा गया है कि एक तालाब के किनारे चरवाहे गाय चरा रहे हैं। तालाब है, चरवाहे गाय चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या 230 है, कुल पैर मतलब गायों के पैरों की संख्या और चरवाहों के पैरों की संख्या कुल मिलाकर कितनी है? 230 है, तथा उनके सिरों की कुल संख्या 60 है। मतलब चरवाहे और गायों के पैरों की संख्या, गायों के पैरों की संख्या 60 है, तो गायों की संख्या ज्ञात कीजिए। है ना? क्या हुआ कि एक तालाब है, तालाब के किनारे चरवाहे गाय चरा रहे हैं और ज़मीन पर कुल पैरों की संख्या दी गई है 230 और यहाँ पर सिरों की संख्या कितनी है? 60 है। तो गायों की संख्या कितनी है वह ज्ञात कीजिए, चरवाहों की संख्या कितनी है वह ज्ञात कीजिए। सुनकर दिमाग चकरा गया होगा, लेकिन अभी हम आपको बता देंगे ऐसा सीक्रेट ट्रिक जिसकी मदद से आप 2 सेकंड में इस प्रकार के प्रश्न को हल कर लेंगे। दूसरा प्रश्न यहाँ लिखा है कि मैदान में कुछ बगुले अपना चारा चुग रहे हैं। बगुले हैं, चारा चुग रहे हैं। वहीं पर कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। अब जमीन पर पैरों की कुल संख्या है 60 और कुल सिरों की संख्या है 24। तो प्रत्येक की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब कितने बगुले हैं और कितने कुत्ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन को। अब पहले क्वेश्चन में सीक्रेट ट्रिक जो इसका है, इसका जो सीक्रेट ट्रिक ये है कि सबसे पहले आप लिख लीजिए पैर। सबसे पहले क्या लिख लीजिए? पैर। और उसके बाद क्या लिख लीजिए? सिर। है ना? पैर लिख लीजिए, सिर लिख लीजिए। अब पैरों की संख्या यहाँ पर दी गई है 230 और सिरों की संख्या यहाँ पर दी गई है 60। अब थोड़ा सा और कुछ आप समझिए। जैसे एक यहाँ पर हम मैकेनिक में, एक फैक्ट्री में एक मैकेनिक है, वो फैक्ट्री में आप खड़ी हैं। अब फैक्ट्री में आप खड़े हैं तो वहाँ पर आपको दिया गया कि वहाँ पर टायर 100 हैं, चेसिस 25 हैं, इंजन 1 है, तो कितनी गाड़ी तैयार होगी? गाड़ी तो केवल उतनी ही तैयार होगी ना जितना इंजन होगा, है कि नहीं? इंजन ही मेन पार्ट होता है, वैसे ही यहाँ पर सिरों की संख्या क्या होगी? मेन पार्ट होगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर पैरों की संख्या और फिर सिरों की संख्या। पैरों की संख्या में कुछ नहीं करना है, आप 2 से भाग कर लीजिए और सिरों की संख्या में 2 से गुणा कर लीजिए और जितना उत्तर आता है उनको आपस में घटा लीजिए। है ना? इसका मतलब है ईगल, ज़्यादा में से कम वाला घट जाता है। पैरों की संख्या है 230, उसमें 2 से भाग करेंगे तो आप आ जाएगा 115 और यहाँ पर जब गुणा करेंगे आप तो मिल जाएगा कितना? यहाँ पर मिल जाएगा 120। अब 120 में से 115 को जब आप घटा लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 5। 120 माइनस 115 बराबर मिल जाएगा 5। जैसे यहाँ पर लिखा है पैर, पैरों की संख्या में 2 से आप भाग कर देंगे, सिरों की संख्या में 2 से आप गुणा कर देंगे। जितना आएगा उसमें क्या करना है? आपको आपस में घटा लेना है। जो बड़ा होगा बड़े में से छोटा वाला घटा लेंगे। जितना आएगा, जो भी उत्तर आएगा वह होगी 2 पैर वालों की संख्या। 2 पैर वालों की संख्या, है ना? जो भी आएगा वह होगा 2 पैर वालों की संख्या। अब तालाब के किनारे जो गायें चर रही हैं, गाय और चरवाहों में 2 पैर वाले कौन हैं? जाहिर सी बात है, ये कौन है? चरवाहे हैं। ये कौन है? चरवाहे हैं। अब 5 चरवाहे हो गए और कुल कितने लोग हैं? सिर हैं 60, वही चेसिस और इंजन वाली बात है। कुल सिर कितने हैं? 60। मतलब गाय और चरवाहे मिलाकर 60 लोग हैं। अब यहाँ पर कुल लोग ये जो हैं वो हैं 60 और चरवाहे हैं 5, तो गायें कितनी हो जाएंगी? 60 माइनस 5 बराबर 55। है ना? यही चीज़ है। तो सबसे पहले पैर लिख लेंगे, पैर में 2 से भाग कर देंगे, सिर लिख लेंगे, सिर में 2 से गुणा कर देंगे, आपस में घटा लेंगे। जितना आएगा 2 पैर वालों की संख्या होगी और उसके बाद कुल सिरों की संख्या में से उसको घटा देंगे। जो 4 पैर वाले हैं उनकी संख्या आ जाएगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसी समय समझ लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन जो लिखा गया है यहाँ पर
एक मैदान है, मैदान में कुछ बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, वहीं पर कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। ज़मीन पर कुल पैरों की जो संख्या है वो है 60, कुल सिरों की जो संख्या है वो है 24। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए पैर, क्या लिख लेंगे, पैर, और उसके बाद फिर क्या लिख लीजिए यहाँ पे, सिर। अब सिरों की संख्या कितनी है, 24, पैरों की संख्या कितनी है, 60, पैर में 2 से भाग और सिर में 2 से गुणा, यहाँ मिलेगा 48 और यहाँ मिलेगा 30, और आपस में घटा लीजिए, मिल जाएगा 18। क्यों मिला नहीं भाई, 24 दूना 48 और 60 में 2 से भाग के हो गया इतना। और ये जो घटाने पर आता है वह आता है 2 पैर वालों की संख्या। बगुले और कुत्तों में 2 पैर वाले कौन हैं, जाहिर सी बात है बगुले हैं। तो यहाँ पर ये जो संख्या आई है वह आई है बगुलों की संख्या। अब जो बगुलों की संख्या वह है 18, और दोनों की संख्या कितनी है, दोनों की संख्या वह दी गई है कुल सिरों की संख्या, सिरों की संख्या। अब सिरों की जो संख्या वो है 24, कुल हैं 24 और बगुले हैं 18, इसलिए कुत्तों की संख्या, जो कुत्तों की संख्या होगी वह होगी 24 माइनस 18 बराबर 6। मतलब 6 कुत्ते हैं और 18 बगुले हैं, है कि नहीं। मजा आया कि नहीं। आपको करना क्या है, सिर में 2 से गुणा, पैर में 2 से भाग, आपस में घटा लेंगे, जो भी आएगा 2 पैर वालों की संख्या, कुल सिरों में से घटा देंगे, जो भी आएगा वह 4 पैर वालों की संख्या। यदि आपको यह अच्छी तरीके से समझ में आया हो तो क्या करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। यदि आपने अभी बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बगल में घंटी का ऑप्शन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही अगली वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और उसका लाभ आप उठा सकें। थैंक यू।